गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोक व्यवहार के दूसरे वीडियोस में हैं। इस वीडियो में हम कल जितना पढ़ चुके थे उसके आगे पढ़ रहे हैं। आज 1 जनवरी 2025 है और आज मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि हम इस पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे, चाहे इसके कितने ही पार्ट्स क्यों ना हो। मैं कोशिश करूँगी कि आप इसे सुनते वक्त बोर महसूस ना करें। धन्यवाद। इससे मेरी ग्रोथ तो होगी ही, साथ में आपकी भी ग्रोथ होगी। जब आप इसे सुनेंगे कुछ ना कुछ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा और ये आपके लिए मददगार साबित हो। कल तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वे कराने वाली कमेटी ने यह निर्णय लिया कि मेरिडन के वयस्कों के लिए ऐसा कोर्स आयोजित कराना चाहिए। उन्होंने इस विषय पर व्यावहारिक पाठ्य पुस्तक की खोज की, परंतु बड़ी मेहनत और खोजबीन के बाद भी उन्हें इस विषय पर काम की एक भी किताब नहीं मिली। आखिरकार वे एडल्ट एजुकेशन के एक विशेषज्ञ के पास गए और उनसे पूछा कि क्या इस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक लिखी गई है। उनका जवाब था नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग कैसी पुस्तक चाहते हैं, परंतु इन लोगों को जिस पुस्तक की ज़रूरत और तलाश है वैसी पुस्तक आज तक लिखी ही नहीं गई। मैं अपने अनुभव से जानता था कि यह बात सच थी, क्योंकि मैंने भी ऐसी पुस्तक कई वर्ष तक खोजी थी। एक ऐसी पुस्तक जो मुझे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला सिखा सके, लोगों को प्रभावित करने के सिद्धांत सिखा सके। चूँकि ऐसी कोई पुस्तक आज तक नहीं लिखी गई, इसीलिए मैंने अपने कोर्स के लिए एक ऐसी पुस्तक लिखने की कोशिश की है। मुझे आशा है यह आपको पसंद आएगी। इस पुस्तक की तैयारी में मैंने बहुत मेहनत की है। इस विषय पर जहाँ से भी जानकारी मिलने की संभावना थी, मैंने वह सब पढ़ा। अखबार, पत्रिकाओं के लेख, पारिवारिक अदालतों के रिकॉर्ड, नए मनोवैज्ञानिकों और पुराने दार्शनिकों की पुस्तकें, मैंने ये सब पढ़े। इसके अलावा मैंने एक प्रशिक्षित शोधकर्ता को भी 1.5 साल तक काम पर रखा, ताकि वह विभिन्न पुस्तकालयों में जाकर वह सब कुछ पढ़ें जो मुझसे छूट गया था। मनोविज्ञान की जटिल पुस्तकें, पत्रिकाओं के सैकड़ों लेख, अनगिनत जीवनियाँ पढ़ीं, ताकि यह जाना जा सके कि सभी युगों के महानतम लीडर लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करते थे। हमने उनकी जीवनियाँ पढ़ी। हमने जूलियस सीजर से लेकर थॉमस एडिसन तक सभी महान लीडर्स के जीवन चित्र पढ़ डाले। मुझे याद है कि मैंने अकेले थियोडोर रूजवेल्ट की ही 100 जीवनियाँ पढ़ी। हमने यह तय कर लिया था कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी खर्च हो जाए। हमने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी और हमने लोगों को प्रभावित करने के लिए हर प्रैक्टिकल तरीके को जानने की पूरी कोशिश की। सफल लोगों के मैंने व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू लिए, जिनमें से कुछ विश्व प्रसिद्ध थे। मार्कोनी और एडिसन जैसे आविष्कारक, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जेम्स फार्ले जैसे राजनीतिज्ञ, ओवेन डी यंग जैसे बिजनेस लीडर, क्लार्क गेबल और मेरी पिकफोर्ड जैसे मूवी स्टार्स और मार्टिन जॉनसन जैसी खोजी लोग। मैंने इन सभी लोगों से यह जानने की कोशिश की कि लोगों के से व्यवहार करते समय वे किन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इस सारी सामग्री से मैंने एक छोटा सा लेक्चर तैयार किया। मैंने इसे नाम दिया हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने कहा छोटा। शुरुआत में यह छोटा था, परंतु जल्दी ही यह 1.5 घंटे का लेक्चर बन गया। सालों तक मैं न्यूयॉर्क की कार्नेगी इंस्टीट्यूट के कोर्सेज में यह लेक्चर देता रहा। इस लेक्चर के बाद मैं श्रोताओं को प्रेरित करता था कि वे अपनी दुनिया में जाकर इन सिद्धांतों का प्रयोग करें, बिजनेस और सामाजिक क्षेत्रों में इन्हें आजमाएं और फिर क्लास में आकर अपने अनुभवों और परिणामों के बारे में बताएं। यह बहुत दिलचस्प होमवर्क था। ये सभी पुरुष और महिलाएं आत्म सुधार के लिए उत्सुक थे और उन्हें इस नई तरह की प्रयोगशाला में काम करने का विचार बहुत आकर्षक लगा। इनमें कोई संदेह नहीं कि यह एक नई किस्म की प्रयोगशाला थी, मानवीय संबंधों की पहली और एकमात्र प्रयोगशाला। यह पुस्तक उस तरह नहीं लिखी गई है जैसे आमतौर पर पुस्तकें लिखी जाती हैं। यह तो उस तरह धीरे धीरे बड़ी हुई जिस तरह कोई बच्चा बड़ा होता है। यह एक प्रयोगशाला में बड़ी हुई है और इसमें हजारों वयस्कों के अनुभवों का निचोड़ है। सालों पहले हमने पोस्ट कार्ड साइज़ के कार्ड पर लिखे सूत्रों से शुरुआत की थी। अगले साल हमने एक बड़ा कार्ड छपवाया, फिर एक लिफलेट, फिर बुकलेट की श्रृंखला, और इसका आकार और दायरा बढ़ता चला गया।
15 साल के प्रयोगों और शोध के बाद यह पुस्तक आई। यहाँ जो नियम दिए गए हैं वे कोरे सिद्धांत या अंधेरे में छोड़े गए तीर नहीं हैं। वे जादू की तरह असर दिखाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, परंतु मैंने देखा है कि इन सिद्धांतों पर चलने से कई लोगों की ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। एक उदाहरण लें। 314 कर्मचारियों वाले एक मालिक ने इस कोर्स में भाग लिया। सालों से यह मालिक अपने कर्मचारियों को बिना झिझके या बिना रुके डांटता फटकारता आ रहा था। दयालुता, प्रशंसा, प्रोत्साहन जैसे शब्द उसकी डिक्शनरी में थे ही नहीं। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों के अध्ययन के बाद इस मालिक ने अपने जीवन की फ़िलॉसफी पूरी तरह बदल डाली। अब उसके ऑफिस में एक नई किस्म की वफादारी, नया उत्साह, नया टीम वर्क नज़र आता है। पहले उसके 314 दुश्मन हुआ करते थे, अब उसके 314 दोस्त बन चुके हैं। जैसा उसने क्लास के सामने अपने भाषण में गर्व से कहा, पहले जब मैं अपने ऑफिस में घुसता था तो कोई मुझे नमस्ते तक नहीं करता था। मेरे कर्मचारी मुझे आते देखकर अपना मुंह फेर लेते थे, परंतु अब वे मेरे दोस्त बन चुके हैं और दरबान तक मुझे नाम से सम्मानपूर्वक बुलाता है। इस मालिक को अपना व्यवहार बदलने से ज़्यादा मुनाफा हुआ, ज़्यादा फुर्सत मिली और जो चीज़ इनसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे अपने बिजनेस और घर में ज़्यादा सुख मिला। इन सिद्धांतों के इस्तेमाल से अनगिनत सेल्समैन अपनी बिक्री को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में कामयाब हुए। कई ने नए ग्राहक बना लिए, ऐसे ग्राहक जो पहले उनसे सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। एग्जीक्यूटिव्स अपनी तनख्वाह और प्रभाव बढ़ाने में कामयाब हुए। एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इन सच्चे सिद्धांतों पर अमल करने के बाद उनकी तनख्वाह बहुत बढ़ गई। फिलाडेल्फिया गैस वर्क्स कंपनी के एक और एग्जीक्यूटिव का कहना था कि 65 वर्ष की उम्र में अपने लड़ाकू स्वभाव के कारण उनका डिमोशन होने वाला था। इस ट्रेनिंग की वजह से न सिर्फ उनका डिमोशन रुक गया बल्कि उनका प्रमोशन भी हो गया और उनकी तनख्वाह बढ़ गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।